हेलो फ्रेंड्स, आज हम समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आज हम ईवीएस का अपने एक टॉपिक लेंगे। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया था, तो ईवीएस में हमारे कई पार्ट्स आते हैं। ईवीएस में सिर्फ साइंस को लेके हमें नहीं पढ़ना है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ईवीएस का एक पार्ट होता है ज्योग्राफी, भूगोल, ठीक है। ईवीएस का एक पार्ट होता है भूगोल, ठीक है। क्लियर हो रहा? उस भूगोल को लेके आज हम अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो रहा है? ओके। हम स्टार्ट करेंगे अपने सौर मंडल से, ब्रह्मांड जिसे सब जानते हैं, ठीक है। सौर मंडल क्या होता है? सौर मंडल, हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह हैं। अभी तक आपने 2006 से पहले आपने अगर याद होगा आपको, तो हमारे ग्रह में कितने, हमारे पास कुल कितने, सौर मंडल में कितने ग्रह थे? 9 ग्रह थे, ठीक है। 2006 से पहले हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह थे, ठीक है। 2006 में क्या किया गया? प्लूटो हमारा एक आखिरी सबसे छोटा ग्रह था, प्लूटो, जिसे कि 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 2006 में प्लूटो को क्या किया? ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? इसके लिए हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि पहले हमारे पास कितने ग्रह थे? हमारे सौर मंडल में 9 थे, लेकिन 2006 के बाद 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने क्या किया? प्लूटो को हटा दिया। तो उसके बाद एट प्रेजेंट इस समय हमारे पास कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह बचे। क्लियर हो रहा है? जिनके रंग उन ग्रहों पर उपस्थित तत्वों के कारण भिन्न भिन्न हैं, ठीक है। 9 ग्रह थे, अब 8 ग्रह हैं। उन 8 ग्रहों की अलग अलग संरचना है, आकार है, रंग है। उनको क्या क्या दिया है? उनके अलग अलग रंग हैं। उनके रंग अलग अलग क्यों हैं? उन पर उपस्थित तत्वों के कारण, ठीक है। उन पर उपस्थित तत्वों के कारण। एक एग्जाम्पल, हम एक एक लाइन, एक एक पॉइंट आपको एग्जाम्पल से समझाते चलेंगे। सबसे पहले हम ले लें पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी वह ग्रह है जिसपे हम लोग निवास करते हैं। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह, ठीक है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। जैसे कि हमने भी स्लाइड में पढ़ा ना कि उन पर जिनके रंग उन ग्रहों पर उपस्थित तत्वों के कारण भिन्न भिन्न हैं। तो हमने पृथ्वी का एग्जाम्पल लिया, जो हमारा ग्रह है, जिस पे जीवन संभव है, जहाँ हम रहते हैं, उसे कहते हैं नीला ग्रह। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी पृथ्वी पर 71% क्या है? वाटर है। हमारी पृथ्वी पर 71% वाटर है, ठीक है, पानी है। पानी की उपस्थिति के कारण ऊपर सौरमंडल से हमारा पृथ्वी ग्रह किस रंग का दिखता है? ब्लू कलर का, नीले रंग का, ठीक है। क्लियर हो रहा है ये बात? ओके। एक और एग्जाम्पल आपको ले लूँ मैं। पृथ्वी के बाद आजकल सबसे ज़्यादा किस पर डिस्कशन होता है? मंगल पे, मार्स पे, ठीक है। अभी रिसेंटली बहुत से प्रोजेक्ट मॉम वगैरह स्टार्ट हुए मार्स पे जीवन संभव बनाने के लिए, ठीक है। मार्स को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह। लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? अब पृथ्वी को तो ब्लू इसलिए कहा जाता था क्योंकि पानी है, यहाँ पे जल है, इसलिए ब्लू ग्रह है, ठीक है, नीला ग्रह। मंगल को लाल ग्रह क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ फेरस ऑक्साइड, ठीक है, फेरस ऑक्साइड की अधिकता, इस ग्रह पे फेरस ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण सौरमंडल ब्रह्मांड से हमारा मंगल ग्रह लाल रंग का दिखता है। क्लियर हो गया? ओके। अब आते हैं, सौर मंडल में सूर्य और वह खगोलीय पिंड भी शामिल हैं, जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण क्या होती है? एक बल होती है, फोर्स होती है, जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक सूत्र में बंधे रहते हैं। अब आपको एग्जाम्पल, मैं फोटो दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये क्या है? हमारा सौर मंडल, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा सन है, ठीक है। सन, मरकरी क्या हुआ? आपको दोनों आने चाहिए नाम। मरकरी का मतलब हो गया आपका बुध। ये क्या हो गया? दूसरा ग्रह कौन सा है? शुक्र। तीसरा पृथ्वी, सबको पता है, जिस पे हम निवास करते हैं, ठीक। चौथा मंगल ग्रह। क्लियर हो रहा है? चौथा मंगल ग्रह। पांचवा सबसे बड़ा बृहस्पति। चौथा सबसे बड़ा क्या है? बृहस्पति, ये सबसे बड़ा है। फिर ये क्या हो गया? शनि,
शनि, ये अरुण, ठीक, और ये क्या है, वरुण, ठीक है। ये प्लूटो, देखिए जिस प्लूटो की हमने बात की थी, मीन्स ये पिक्चर हमारी 2006 से पहले की है। क्यों? क्योंकि इस ब्रह्मांड में, इस सौर मंडल में हमको प्लूटो मिल रहा है। 2006 में ये प्लूटो हटा दिया गया यहाँ से। क्यों हटा दिया गया ये चीज़ बता दूँ। इस प्लूटो में अधिक झुकाव था, जो कि हमारे वरुण को क्या कर रहा था, अतिक्रमण कर रहा था, हमारे वरुण ग्रह पे अतिक्रमण कर रहा था। इसलिए इसको क्या किया गया, ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। क्लियर हो रहा है? क्लियर हुआ? ये हमारा क्या है। अब हमने जैसे अभी पिछली स्लाइड में बात किया था, इस मंडल में, एक सेकेंड, सौर मंडल में सूर्य और वह खगोलीय पिंड शामिल हैं जो इस मंडल में एक दूसरा से गुरुत्वाकर्षण के कारण एक सूत्र में बंधे रहते हैं। ये सारे देखो, अगर ये एक सूत्र में, यहाँ गुरुत्वाकर्षण फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर यहाँ नहीं रहेगी, ठीक है, अगर यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहेगा तो ये सारे ग्रह क्या है, एक दूसरे में उथल पुथल रहेंगे। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हुआ है, इन्होंने अपने अपने जगहों पे एक सूत्र में बंधे हुए हैं, ठीक है, सीरियली एक जगह ये अरेंज है। क्लियर हो रहा है? ओके, ठीक है। सौर परिवार, ठीक है, हमने सौर मंडल में पढ़ लिया। सौर मंडल में हमारे 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह किससे बंधे हुए हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। 9 ग्रह थे, अब 2006 के बाद 8 ग्रह हैं। प्लूटो को बौना ग्रह की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है और सौर परिवार से हटा दिया गया है। क्लियर हो रहा है? अब सौर परिवार क्या होता है, अगर एक सिंपल सी डेफिनेशन पूछा जाए कि डिफाइन कीजिए या सौर परिवार की परिभाषा दीजिए, तो सिंपली आप कहेंगे इसमें सूर्य, चंद्र, ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु आते हैं। ठीक है, सौर मंडल में क्या आते हैं, सूर्य, ग्रह, उपग्रह। सूर्य क्या है, सूर्य तारा है, ठीक है, सूर्य तारा है। उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु आते हैं। इन सभी को मिलाकर सौर मंडल का निर्माण होता है। सिर्फ 9 ग्रहों से सौर मंडल का निर्माण नहीं होता है कि हमारे यूनिवर्स में 9 प्लैनेट्स थे, अब 8 प्लैनेट्स थे, वही हमारा सौर मंडल है। नहीं, सौर मंडल में बहुत सी चीज़ें होती है। सौर मंडल का ही पार्ट क्या है हमारा, सूर्य है, ग्रह हैं। ये ग्रह तो सौर मंडल का एक पार्ट है जो कि 8 ग्रहों से बना है। ठीक है, उपग्रह हैं, बहुत से ग्रहों का भी उपग्रह मीन्स उनके सहायक ग्रह। जैसे कि एग्जाम्पल हम पृथ्वी का ले लें, अगर पृथ्वी का एग्जाम्पल लें तो किसी को पता है पृथ्वी का उपग्रह क्या है, पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह। उल्का पिंड आपने सुना होगा, क्षुद्र ग्रह, छोटे छोटे ग्रह, धूमकेतु आते हैं। ठीक है, इन सभी को मिला के क्या होता है, सौर मंडल का निर्माण होता है। ठीक है, जिनमें सूर्य इसके केंद्र में स्थित है। पूरे ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड हो गया, इसके केंद्र में क्या स्थित है, सूर्य। एक ऐसा तारा है जो कि सौर मंडल व सौर परिवार के लिए ऊर्जा व प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य क्या करता है, हमें बहुत सारी एनर्जी देता है। पूरा ब्रह्मांड, पूरा सौर मंडल, सौर परिवार किसकी ऊर्जा से चलता है, सूर्य की ऊर्जा से। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब परिमंडल किरीट, ठीक है, परिमंडल किरीट या कोरोना, ठीक है, वो कोरोना नहीं जो आजकल सबको परेशान किया है। ये क्या है, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला वो ऊपरी सतह। ठीक है, सूर्य ग्रहण पड़ता है, कभी आपने देखा होगा, वैसे डायरेक्टली तो नहीं देखा होगा, टीवी वगैरह के थ्रू। तो क्या होता है, यहाँ पे एक ऐसा सा आकार बनता है, इसे क्या कहते हैं, इस पोर्शन को कोरोना। कोरोना या आप कह दो किरीट। ठीक है, क्या कहोगे, किरीट। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है ऊपरी सतह पे, जिसे हम क्या कहते हैं, सूर्य का मुकुट। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि सूर्य का मुकुट किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहोगे, किरीट या कोरोना को। क्लियर हो रहा है, इसमें समझ में आ गया। इससे आपको, इस पॉइंट से आपको 2 चीज मिलती है। एक क्या मिलती है, एक तो क्वेश्चन आप देखते जाइए। ठीक है, हर चीज से, हर पॉइंट से हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे कि आपको ये टॉपिक पढ़ने के बाद डायरेक्टली आप अपने रिवीजन पे आ सकते हो। कोई भी टफ नहीं है। देखो, पहला क्या है, पहला सौर मंडल। ठीक है, सौर मंडल क्या है, सौर मंडल की डेफिनेशन आप बता दोगे। ठीक है, सूर्य को दूसरा आ जाएगा कि पूरे सौर मंडल को ऊर्जा व प्रकाश किसके द्वारा प्राप्त होता है, ऑब्वियस सी बात है,
सूर्य के द्वारा। क्लियर हो गया। तीसरा, सूर्य का मुकुट किसे कहा जाता है? सूर्य का मुकुट किरीट या कोरोना होता है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जितनी भी चीज़ें अभी कर रहे हैं लास्ट में सब कुछ रिवाइज करेंगे, उसके लिए आप लोग परेशान नहीं होइएगा। ओके, नेक्स्ट ये देखिए, ये आपका क्या है? सिंपल सौरमंडल का डेफिनेशन डायग्राम है। ये आपका क्या था? सूर्य। फिर से एक बार रिवाइज कर लो आप लोग। देखो यहाँ पहले देखो कितने ग्रह हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हो गया? क्या हो गया? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आपके सौर मंडल के 8 ग्रह हो गए। ठीक, ओके। अब हम स्टार्टिंग करेंगे सूर्य से। ठीक है, पहला हमारा सौर मंडल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? किसके सब कौन सी ऐसी चीज़ है या क्या है जिसको सब सारे ग्रह जिनकी परिक्रमा करते हैं, वो क्या हमारा आता है? सूर्य। ठीक है, सूर्य क्या है? एक तारा है। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, A B C D। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन। सूर्य क्या है? तारा है, उपग्रह है, ग्रह है कि धूमकेतु है, कोई भी करेंगे। तो सबसे पहली चीज, सबसे बेसिक चीज आपको आनी चाहिए कि सूर्य क्या है? एक तारा है। क्लियर हो रहा? ओके, नेक्स्ट, सूर्य की पृथ्वी से निकटतम दूरी। ठीक है, हम यहाँ पृथ्वी को लेके सारे भी कंटेस्ट हम लोग पृथ्वी को लेके चलेंगे। क्यों चलेंगे? क्योंकि पृथ्वी हमारा ग्रह है जिसपे जीवन संभव है, जिसपे हम रहते हैं। ठीक है, अब एक चीज और, सूर्य से किस नंबर पे? ये हमारा सन है। ठीक है, सूर्य से किस नंबर पे पृथ्वी है? ये हमारा क्या हो गया? मरकरी। ठीक है, मरकरी, फिर बाद वीनस, देन थर्ड नंबर इज अर्थ। ठीक है, योर थर्ड नंबर इज अर्थ। तो सूर्य से पृथ्वी यानी सूर्य के बाद तीसरा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। सूर्य से पृथ्वी की निकटतम दूरी, ठीक है, ये हमारा सूर्य है। ठीक है, ये हमारा सूर्य है। ठीक, ये हमारा मरकरी है। ठीक, ये हमारा शुक्र है, ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा? सूर्य की पृथ्वी से निकटतम दूरी कितनी है? 14.71 करोड़ किलोमीटर्स। कैन यू इमेजिन? 14.71 करोड़ किलोमीटर, मतलब ये हमारा सूर्य है। ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना है? ये। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? निकटतम दूरी मतलब सबसे पास वाली कितनी है? 14.71 करोड़ किलोमीटर। ठीक, 0.1.2। सूर्य की पृथ्वी से अधिकतम दूरी, ठीक है, जब ये पृथ्वी सूर्य से उसके परिक्रमा करता है ना, सबसे पास आता है, तो क्या है? निकटतम दूरी, नियरेस्ट। क्लियर हो रहा है? नियरेस्ट दूरी कितना डिस्टेंस इनमें है? 14.71। और फारदेस्ट, अगर ये और दूर से, ये मान लो यहां से, ठीक है, तो फारदेस्ट कितनी है? फारदेस्ट है 15.21 करोड़ किलोमीटर्स। ठीक है, नियरेस्ट निकटतम दूरी सूर्य की पृथ्वी से, ये सारे आप लर्न करना है, बाय हार्ट कर लेना। हो सकता है कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए 14, 15, 16 के अप्रॉक्स दे दें, तो आप ये लर्न करके रखना कि सूर्य की पृथ्वी से निकटतम दूरी 14.71 है और सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी मैक्सिमम डिस्टेंस 15.21 करोड़ किलोमीटर से। क्लियर हो रहा है इतना? ठीक है, ओके। फिर सूर्य के केंद्र का तापमान, ठीक है, सूर्य के केंद्र, ये आपका हो गया सूर्य। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया। इसका टेम्परेचर जानते हो कितना है? ये इसका टेम्परेचर कितना है? 15 मिलियन सेंटीग्रेड। 15 मिलियन मतलब इससे गर्म कुछ नहीं हो सकता। 15 मिलियन सेंटीग्रेड क्या है? सूर्य के केंद्र का टेम्परेचर। ठीक, क्लियर हो रहा है? या आप उसे दूसरे यूनिट में लर्न कर सकते हो। 1.5 इंटू 10 टू द पावर 7, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 7 डिग्री लाख डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब इससे एक क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य का टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ सन, ठीक है, सूर्य का टेम्परेचर
अगर सेंटीग्रेड में पूछा गया है, ठीक है, क्लियर, याद रखना, अगर सूर्य के केंद्र का टेम्परेचर सेंटीग्रेड में पूछा गया है तो आप क्या बोलोगे, 15 मिलियन सेंटीग्रेड, ठीक है, 15 मिलियन सेंटीग्रेड। लेकिन अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया गया कि फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर बताओ, तो ये मत लिखना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। फ़ारेनहाइट में पूछा रहेगा तो आप क्या करोगे, फ़ारेनहाइट में डिटेल करोगे, दैट इज 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस लाख डिग्री, ठीक है, क्लियर हो रहा है, 1.5 इंटू 10⁻7 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट, क्लियर हो रहा है, ओके। सूर्य की सतह का तापमान, ये तो क्या था, केंद्र का था, ये क्या टेम्परेचर था, 15 मिलियन सेंटीग्रेड, 1.5 इंटू 10⁻7, ये क्या था, इनके केंद्र का था तापमान। अब क्या है, सूर्य की सतह का तापमान, सूर्य की सतह का तापमान अप्रॉक्स जो लिया गया है नासा के द्वारा हमें ये प्राप्त हुआ है, दैट इज 5500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सूर्य की सतह का, सतह मीन्स क्या हो गया, ये, ठीक है, ये इनकी सतह हो गई, ठीक है। इसका टेम्परेचर क्या है, 5500 ये आप कहोगे 5500 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू नासा, ठीक है, क्लियर हो रहा है। अकॉर्डिंग टू नासा सूर्य की सतह का टेम्परेचर कितना है, 5500 डिग्री सेल्सियस, ओके। अब आगे बढ़े, इतना क्लियर हो गया। इसमें क्या आपको करना है, इनकी डिस्टेंस, निकटतम, अधिकतम, टेम्परेचर सूर्य के केंद्र का, सेंटर में, और सतह का, क्लियर हो गया पॉइंट, ओके। ओके, सूर्य का व्यास समझते हो, रेडियस, ठीक है, सूर्य का व्यास कितना है, 13,92,000 किलोमीटर्स, 13,92,000 किलोमीटर क्या है सूर्य का व्यास, वो भी लगभग है, एक्यूरेट तो कोई सूर्य पे जाके नापेगा नहीं, लेकिन जो नासा के रिकॉर्ड से लिया गया है, एक अप्रॉक्स आइडिया निकाला गया है, वो क्या है, सूर्य का व्यास लगभग 13,92,000 किलोमीटर है, क्लियर हो रहा है, ओके। सूर्य की आयु कितनी, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूर्य की एज ऑफ सन कितना है, सूर्य की आयु कितनी है, तो ये भी आप अप्रॉक्स में ही बताओगे, कोई भी परफेक्ट फिगर इसका अवेलेबल नहीं है अपने पास, किसी के पास भी नहीं है, ठीक है, तो क्या बताओगे, 4.6 अरब वर्ष, ठीक है, अरब ईयर्स। सूर्य में किस गैसों की, अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूर्य में कौन सी गैसेस मैक्सिमम पाई जाती हैं, तो सूर्य में मैक्सिमम क्या 70% हमारी पाई जा रही है हाइड्रोजन, ठीक है, ये दोनों लाइट गैसेस हैं, ये हीलियम 27.4% हीलियम और हाइड्रोजन, बाकी के 2% में क्या हो गया, सारे जो बाकी के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बचे वो हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य की क्या है, कौन सी मेन गैसेस पाई, जैसा बोला, ठीक है, सूर्य में क्या मैक्सिमम कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, सूर्य में हाइड्रोजन दैट इज 70.6%, हीलियम 27.4, बाकी के केमिकल जितने भी बचे ना 2% बचता है, वो क्या है, बाकी के सारे केमिकल्स हो गए, सारी गैसेस हो गई, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये क्वेश्चन भी एक बच जाएगा कि सूर्य में कौन सी गैसेस पाई जाती हैं या मैक्सिमम कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने टाइम में आता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 2014 वाले टेट में भी पूछा गया था, लोअर पीसेस में भी पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन आप याद से रखना कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 19 सेकेंड में पहुंचता है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा, ये हमारा सूर्य था, ये हमारा सूर्य था, ठीक है, ये सूर्य, एक सेकेंड, ये हमारा सूर्य है, ठीक है, ये मरकरी, वीनस, अर्थ, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने टाइम में पहुंचता है, इस तरह हमेशा कोई भी चीज़ आप लर्न करो, समझो, एक डायग्राम या इमेज अपने दिमाग में रखो, एक डायग्राम या इमेज अपने माइंड में रख के चलो, ठीक है, तो उससे हर चीज़ तुरंत कैच हो जाएगा। क्या पूछा जा रहा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 19 सेकेंड, मतलब सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पे आने में कितना टाइम लगता है, 8 मिनट 19 सेकेंड में पहुंचता है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य पर हल्के से धब्बे को सौर्य कलन कहा जाता है, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा ना, आप डायरेक्ट तो सूर्य को नहीं देख सकते हो जब वो अपने पीक पर रहता है, लेकिन जब वो अपने लो पर आता है तो आप देखते हो क्या है, उस पर क्या है, हल्के से धब्बे दिखाई देते हैं,
उन धब्बों को क्या कहा जाता है? सौरकलन। ये भी पूछा जा सकता है कि सौरकलन क्या होता है, किससे रिलेट है ये, ठीक है। तो आप क्या कहोगे? सूर्य पर हल्के धब्बे जो रह रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं? सौरकलन, ठीक है। जो चुंबकीय विकर्ण उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। चुंबकीय विकर्ण क्या, आपने कहा ना चुंबकीय क्या होता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ये क्या ऐसे ऐसे रेस छोड़ते हैं, ठीक है। तो जो धब्बे रहते हैं सूर्य पे वो क्या कर, इस धब्बे क्या हो गए? सौर्य, हमारे सौरकलन हो गए, ठीक है। ये धब्बे हमारे सौरकलन हो गए। और ये किससे? विकर्ण उत्सर्जित करते हैं, चुंबकीय विकर्ण जो कि अपनी तरफ खींचते हैं। चुंबकीय विकर्ण उत्सर्जित मीन्स निकालना, ठीक है, उत्सर्जित करते हैं, जिससे पृथ्वी पर बेतार संचार ऐसे लग रहा है, पता नहीं क्या है, लेकिन जानते हो क्या होता है? ये वायरलेस कम्युनिकेशन। बेतार समझने में थोड़ा सा वो लगेगा, ठीक है, लेकिन आप ये क्या करोगे, अगर बोला जाए आपको वायरलेस तो आप तुरंत समझ जाओगे कि बेतार क्या है, ठीक है। सौरकलन के कारण अब एक क्वेश्चन आ जाएगा कि पृथ्वी पर बेतार संचार में खराबी आती है, किसके कारण, ठीक है, किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण, कि उसकी दूरी के कारण, कि उसके तापमान के कारण। अब आप इससे क्या बता दोगे कि पृथ्वी पर बेतार संचार में खराबी आने का कारण क्या है? सौरकलन, जो कि चुंबकीय विकर्ण उत्सर्जित करता है, जिसके कारण बेतार संचार में हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंस होता है। क्लियर हो रहा है? इस स्लाइड में हमने क्या क्या पढ़ा? सूर्य का व्यास कितना होता है? 13,92,000 किलोमीटर। आयु 4.6 अरब वर्ष। सूर्य के मैक्सिमम गैसेस कौन सी होते हैं? कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं? वो क्या है? हाइड्रोजन जो कि गैस है 70.6% की, और हीलियम 27.4, बाकी के अन्य 2%। क्लियर हो रहा? पृथ्वी पर प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 19 सेकेंड में पहुंचता है। सौरकलन क्या होता है? क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट, ग्रह, ठीक है। हमने क्या था, सौरमंडल में जैसे ही बताया गया था, तारा है, ग्रह है। सूर्य एक तारा है जिसके पास हमारे 8 ग्रह परिक्रमण कर रहे हैं। तो हमने सूर्य पढ़ लिया, अब हम ग्रह पर आते हैं। ग्रह क्या है? ग्रह उन खगोलीय पिंडों को कहा जाता है जो एक निश्चित मार्ग पर, ठीक है, एक निश्चित मार्ग, जिसका मतलब नहीं है, देखो जैसे ये हमारा सूर्य है, ये हमारे सारे ग्रह हैं, तो ये नहीं है कि कहीं से भी जाके यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, नहीं। ये क्या हो रहा है? ये हमारा एक डिसाइड है कि हमारा सूर्य है, ये हमारे ग्रह हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? एक निश्चित मार्ग पे अपने अपने मार्ग से, ठीक है, अपने अपने मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। ये नहीं कि ऐसे आ जाए, यहाँ से आ जाए, नहीं, एक निश्चित मार्ग से, ठीक है, ठीक है। क्लियर हुआ? ग्रह उन खगोलीय पिंडों को कहा जाता है। तो ये सब चीजें क्या हुई जो यहाँ पे ये है, अर्थ, वीनस, मार्स क्या है? ये हमारे जो ग्रह हैं ये क्या है? खगोलीय पिंड। एक एक टर्म को अलग अलग क्लियरली समझो तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रह उन खगोलीय पिंडों को कहा जाता है जो कि एक निश्चित मार्ग पर, याद रखना सोलर सिस्टम में हर चीज अब अपने मन से ऊपर नीचे से नहीं आती है, एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, रोटेशन करते हैं, ठीक है। और सभी ग्रह सूर्य के पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। इस पॉइंट में मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगी। यहाँ पर आ गया है सभी ग्रह, ठीक है। हमारे कुल कितने ग्रह हैं? हमारे पास 8 ग्रह हैं, ठीक है, 8 ग्रह हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम इन ग्रहों की कैटेगरी को ना 2 में बांट देंगे आपको समझाने के लिए। एक 6 ग्रह यहाँ कर देंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। बाकी के 6 ग्रह, पहले 2 ग्रह की बात कर लें, ठीक है, 2 ग्रह की बात करें। वो 2 ग्रह कौन से हैं? एक तो हमारा शुक्र, ठीक है, शुक्र, और दूसरा क्या है? अरुण, ठीक है। शुक्र को हम क्या कहते हैं? वीनस। अरुण को क्या कहते हैं? यूरेनस, ठीक है। पूरा हिंदी के साथ आप थोड़े से इंग्लिश वर्जन भी लेके चलना, आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। शुक्र और अरुण, अगर हमने 8 ग्रहों में से, ठीक है, 2 ग्रह शुक्र और अरुण को हटाया, 6 ग्रह बचे। अब जो हमारा यह पॉइंट था ना कि सभी ग्रह सूर्य के पश्चिम से पूर्व की ओर, तो ये जो 6 ग्रह है ना, ये पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करते हैं? ये हमारा पश्चिम है, ठीक है, ये ऐसे करेंगे, ठीक है, एंटी दैट इज क्लॉकवाइज। ये हमारा क्या, देखो सबसे इजी बताया आपको ग्रह नोट में करने के लिए, आप वी लिख दो, ठीक है, वी लिख दोगे,
वी से आपका वेस्ट, ई से ईस्ट। अब कहाँ गया है, सॉरी, अब कहाँ गया है, पश्चिम से पूर्व की ओर ना, तो पश्चिम से पूर्व की ओर देखो, सबसे इजी आपको बताया ना, ये देखो नॉर्थ साउथ सबको मालूम रहता है हमेशा, ईस्ट वेस्ट में हो सकता है शायद कभी आप कंफ्यूज हो। सबसे अच्छी ट्रिक है आप वी लिख दो, वी मीन्स हम, ठीक है। वी से आपका वेस्ट हो गया, ई से ईस्ट हो गया। अब बाकी के 6 ग्रह कौन से बचे, आपका बुध बचा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया है, हाँ देखो आपका क्या बचा, हम ए लिख दे रहे हैं, ठीक है। बुध है, मंगल है, पृथ्वी है, वरुण है, शनि है और बृहस्पति है, ठीक है। कितने हुए, ये 6 ग्रह हुए। अब कौन से 2 बचे हैं, आपका अरुण बचा और शुक्र बचा। क्लियर हो रहा है, अरुण और शुक्र। जो ए वाले हैं ना, ए वालों की कैसे परिक्रमा करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब ये पश्चिम है, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। जो ग्रह हैं निश्चित मार्ग पे सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह सूर्य के पश्चिम से पूर्व की ओर, तो सभी ग्रह नहीं, यहाँ पे करेक्ट करो, ठीक है, सभी ग्रह नहीं, 6 ग्रह हमारे क्या हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। लेकिन जो हमारे बी वाले ग्रह हैं, बी वाले कौन से थे, शुक्र और अरुण, जो कि वीनस और यूरेनस, ये क्या करता है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर इनकी परिक्रमा करते हैं। क्लियर हो रहा है, ये चीज बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है, सभी ग्रह नहीं, 6 ग्रह हमारे पश्चिम से पूर्व हैं और बाकी के क्या हैं, बाकी के सिर्फ 2 ही बचे, वो 2 क्या हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर हैं, ठीक है। अब ग्रहों, सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए ये हमारा सूर्य है, ठीक है, ठीक, ये हमने शुरू से ही करते जा रहे हैं। ये हमारा बुध है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, ये इनके अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सूर्य से चौथे नंबर पे कौन सा ग्रह है, या बृहस्पति हमारे सूर्य से किस नंबर पे आता है, ठीक है, किस उनके आता है, सीरियल में आता है, तो आप बता दोगे। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है, तो आप बता दोगे बुध। सबसे दूर वाला कौन सा है, तो वरुण है, ठीक है। सेकंड पे कौन है, तो आप बता दोगे। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम, ये क्वेश्चन आता है कम से कम अल्टरनेट ईयर्स में, तो पूछा ही जाता है कि सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम। क्लियर हो गया, ओके। अब ग्रहों के आकार के घटते क्रम, ठीक है। अभी तो हमने क्या किया, हमने कर लिया कि सूर्य से दूरी का क्रम हो गया। अब उनके आकार पे, तो आपने अगर देखा हो, देखो सबसे बड़ा क्या है आकार में, बृहस्पति, ठीक है। अब ग्रहों के आकार घटते पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा 9 ग्रह 8 ग्रह में, सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, उनमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आप बोलोगे बृहस्पति, ठीक है। उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, ठीक है। अब ये पूछा जाएगा कि सूर्य के ग्रहों से घटते क्रम में पृथ्वी किस नंबर पे है, या 5वां नंबर किस चीज का है, किस ग्रह का है, तो आप क्या कह दोगे, पृथ्वी। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, क्वेश्चन, बुध। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, ठीक है। तो आपको ये दोनों पॉइंट, ठीक है, आपको येलो कलर के हाईलाइट में भी दिया गया है, ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से लर्न करना है, कंफ्यूज मत होइएगा। सूर्य से ग्रह को दूरी का क्रम पूछा जाए तो आप सीरियल वाइज जैसे ग्रह अरेंज है सोलर सिस्टम में वैसे बताओगे, ठीक है। उनके आकार में घटते क्रम में आएगा तो आप ऐसे बताओगे, बढ़ते क्रम में क्या आ जाएगा तो डायरेक्टली आप ऐसे आ जाओ।